अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इन 100 घंटों में भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान की 20% वायुसेना तबाह कर दी। पाकिस्तान की तकरीबन पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे ध्वस्त कर दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट। भाई नूर खान बेस में आके गिरा है ये। पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस तबाह हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना के सरगोधा एयरबेस का रनवे ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के जकोबाबाद एयरबेस की इमारत को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन पाकिस्तान के झूठ को आईना दिखाती सैटेलाइट तस्वीरें सबूत दे रही हैं। पाकिस्तान के 11 से ज्यादा एयरबेस इसी तरह बर्बाद कर दिए गए हैं। बर्बादी ऐसी है कि यहां से पाकिस्तान कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता। भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि पसरूर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार तबाह हो गया है। पाकिस्तान के चुनियान में भी एयर डिफेंस रडार ध्वस्त कर दिया गया है। लाहौर और गुजरावाला का एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गया है। आरिफा वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया गया है। जैकबाबाद, सरगोधा, चकलाला, रफीकी और रहीम यार खान में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा कवच पूरी तरह टूट चुका है। यानी अब भारत की मिसाइल जब चाहे जहां चाहे सटीक निशाना साध सकती है। पाकिस्तानी सेना की हर इमारत आज खतरे में है। भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के अंदर घुटनों पर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफ में दी गई, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी और प्रामाणिक जानकारी दी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद तीनों सेनाओं ने पीओके के कई आतंकी ठिकानों की पहचान की थी, लेकिन कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली हो गए थे। Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. There was also a term of reference and our own binding self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. आतंकियों के मौजूद होने की सटीक सूचना के बाद सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसमें कई हाई वैल्यू टारगेट भी थे। ऑपरेशन सिंदूर में कई बड़े आतंकियों का भी खात्मा किया गया, जिसमें मुदस्सर खास, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर भी शामिल हैं, जो IC 814 कंधार विमान हाईजैक और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री या किसी और से नहीं बल्कि आतंकवादियों से थी। इसीलिए सिर्फ आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में एयर टू सरफेस गाइडेड एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया गया ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और इसके बाद यह जरूरी हो गया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। भारतीय वायुसेना ने मुरीद के और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को सटीक निशाना बनाया और स्ट्राइक का लक्ष्य 100% सफलता से हासिल किया।
ऑपरेशन सिंदूर होने के 100 घंटे के अंदर भारतीय सेनाओं ने 3 बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए। पहला, सैन्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुदीर के और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। दूसरा, राजनीतिक उद्देश्य। सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी हुई है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं हो जाता तब तक ये स्थगित रहेगी। और तीसरा, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। घुस के मारेंगे। इससे दुश्मन के दिल में गहरी दहशत बैठ गई है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था आतंक का खात्मा, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने इस लक्ष्य को पूरे परफेक्शन के साथ हासिल किया। अब इसका सबूत देखिए। Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय सेना और वायुसेना के साथ भारतीय नेवी भी इस एक्शन में शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान की सेना को कभी न भूलने वाला नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान को पहले अमेरिका से और फिर भारत से संघर्ष विराम करने की गुहार लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।